Hello students, this is fifth part of your voice. Active voice, passive voice. Imperative sentences. इसमें हम पढ़ेंगे imperative sentences के बारे में. These sentences start with the first form of verb. ये आप सभी को पता है, imperative sentence हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं. अब imperative sentence की पैसिव बनाने का जो रूल होता है वो ये है, let प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये रूल सबसे अच्छा रूल है, आपको ये याद रखना है और हर उसमें फॉलो होगा. एग्जांपल्स देखिए, कुक द फूड. अब उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम. रूल में पहले लेट लिखा है, हमने लेट लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया. हमारे इस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दे रखा है द फूड, तो हमने द फूड लिखा. फिर हमारे रूल में बी लिखा हुआ है, फिर हमने बी लिखा. फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ली. वर्ब हमारी क्या है? कुक. कुक फर्स्ट फॉर्म है और हमने इसकी थर्ड फॉर्म कर दी. ठीक है, तो ये उसी रूल को फॉलो कर रहा है. तो लेट द फूड बी कुक्ड. ऐसे ही ओपन द डोर. तो देखिए, ओपन क्या है? वर्ब है. भाई वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो ये वर्ब ही तो होगा. ये वर्ब है और फिर द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो हमारा क्या बन जाएगा? लेट द डोर बी ओपनड. ये रूल तो आप याद ही रखें. अब देखिए, इसमें हम दूसरा रूल भी फॉलो कर सकते हैं. अब दूसरा रूल क्या है इसी सेंटेंस को बनाने का? ऑब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर शुड लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब देखिए, ओपन द डोर ये ऊपर वाला ही सेंटेंस है, लेकिन हम इसे इस तरह से ही बना रहे हैं. द डोर शुड बी ओपन. अब देख लीजिए कि हमारा सही है. पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, द डोर ले लिया, फिर हमने शुड लिया, फिर बी लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए, रूल फॉलो हो गया. ऐसे ही हम इसे एक तरह से और बना सकते हैं. देखिए, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए, ओपन द डोर वही सेंटेंस है एक्टिव में, और हमने इसका क्या बनाया है? पैसिव बनाया है. तो हमने क्या लिखा पहले? यू आर ऑर्डर्ड टू. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ओपन, तो ओपन लिख दिया. फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया. तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर. अब ये तीन तरीके आपको बताए हैं एक ही सेंटेंस बनाने के. आपको इसमें से जो सही लगे आप उससे बना लें, लेकिन जो फर्स्ट वाला मैंने बताया है वो बहुत अच्छा है और सब में फॉलो होता है. अब अगला पॉइंट देखिए, व्हेन वी फाइंड रिक्वेस्ट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस देन. अगर हमें इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगे कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि प्लीज़ लगा होता है, और जब प्लीज़ लगा होता है तो हम ये रूल फॉलो करते हैं. देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. प्लीज़ गिव हिम ए पेन. अब देखो, प्लीज़ गिव हिम अ पेन लिखा है, तो हमने क्या लगाया? यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव आ गई, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हिम आ गया, अ पेन आ गया. इसके बाद भी कुछ और लिखा होता तो हम अदर भी लिख देते. तो प्लीज़ गिव हिम ए पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ पेन. सबसे ज़्यादा आसान होता है ये. ऐसे ही देखिए, व्हेन वी फाइंड सेंस ऑफ एडवाइस इन दिस सेंटेंसेस देन. अगर हमें इन सेंटेंसेस में एडवाइस दिखे तब हम क्या करेंगे? भाई कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें देख के पता चल जाता है कि इसमें किसी को सलाह दी गई है. माने या ना माने वो उसकी मर्जी है. तो देखिए, यू आर एडवाइज टू, पहले हम ये लिखेंगे यू आर एडवाइज टू, फिर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ठीक है. अब आप देखेंगे ऊपर ADVICE लिखा है, वो एज ए नाउन यूज हुआ है, और यहाँ पे एडवाइस में ADVISED लिखा है, ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, इसलिए इनकी स्पेलिंग में अंतर है. तो ये रूल क्या रहेगा? यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. देखिए एग्जाम्पल, हमने कहा ओवे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को मानो. तो क्या है? यू आर एडवाइज टू ओवे द रूल्स ऑफ द रोड. बिल्कुल सही समझ में आ रहा है. भाई सड़क के नियमों को मानो, ये हम किसी को सलाह दे सकते हैं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते. ठीक है, तो तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम्हारे द्वारा क्या सड़क के नियम माने जाएं, तो ये सिर्फ हम सलाह ही दे सकते हैं, इस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं हो सकता. तो देखो, वही हमारा रूल आया है इसमें.
यू आर एडवाइज टू लगा है, यू आर एडवाइज टू लगा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओवे आ गई यहाँ पर। फिर क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, द रोड, हाँ ओवे द रूल्स, द रूल्स आ गया। और फिर अदर लिखा है तो अदर में हमारा ऑफ द रोड आ गया। ठीक है, समझ गए ना। पहले हमारा यू आर रिक्वेस्टेड टू है वो लगा दिया हमने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओवे लगा दी, फिर हमने ऑब्जेक्ट द रूल्स लगा दिया, फिर हमने अदर ऑफ द रोड लगा दिया। तो पूरा रूल हमारा सेट हो गया इसमें। ऐसे ही इन नेगेटिव सेंटेंसेस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है ये आपको देखना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। जहाँ नेगेटिव हो सेंटेंस वहाँ पर आप ये वाला रूल लगाएंगे, इस रूल से सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए एग्जांपल्स, डू नॉट किल द वर्ड्स, एक्टिव सेंटेंस है ये, तो लेट द वर्ड्स नॉट बी किल्ड। आप देखो, चिड़ियों को मत मारो या चिड़ियों को नहीं मारा जाना चाहिए। अब देखिए पहले लेट लग गया इसमें, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्ड्स लिख दिया, फिर हमने नॉट लिख दिया, फिर हमने बी लिख दिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। किल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और किल की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, किल्ड हो गई। तो देखिए बिल्कुल रूल में सेट हो रहा है। ऐसे ही डू नॉट एब्यूज़ राम, राम को गाली मत दो, तो लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। फिर वही देखिए एकदम रूल लग गया हमारा, लेट लगा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा राम है, फिर हमने नॉट लिखा, फिर बी लिखा और फिर एब्यूज़ की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख दी, एब्यूज्ड। तो बिल्कुल रूल हमारे उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर लें तो आपको इम्परेटिव वाली जो पैसिव हैं वो सबसे ज़्यादा आसान लगेंगी।